जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम 4 शेयर की अपडेट जानने वाले हैं जहां पर बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक शेयर जहां पर एक शेयर के मुकाबले 5 शेयर स्प्लिट में मिलने वाले हैं, उसकी रिकॉर्ड डेट आ गई दोस्तों। बड़ा बेहतरीन शेयर है, अपने सेक्टर के अंदर बड़ी लीडिंग कंपनी है। वहीं पर दूसरी कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं उसकी 21 तारीख को आने वाले हैं दोस्तों। और आज फिर उन्होंने 10% के करीब अपर सर्किट लगाया। तो वहाँ क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे। एक न्यू आईपीओ मार्केट में आ जाया है दोस्तों, नया मार्केट लिस्ट हुआ है मार्केट के अंदर। उसकी लिस्टिंग भी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त रही। अभी के मार्केट के हिसाब से बात करें तो नियर अबाउट 49% उसकी खबर देखेंगे। और वहीं पर एक चौथी कंपनी जिसके अंदर दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा, कई लोगों ने पूछा भी था, तो मैं सारी अपडेट दूंगा कि उसके अंदर लोअर सर्किट लग रहे थे, फिर अपर लगे, फिर लोअर हो रहे हैं। और आज फिर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन दिया, तो आज फिर माहौल ख़राब हुआ। वो सारी बातें रखूंगा इस वीडियो में। लेकिन ध्यान रखें ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल इन बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाएँ, देखें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ वीक में 1 या 2 वीडियो अपलोड हम करते हैं, जो कि अभी एक ही कर रहे हैं। तो ये देखें इस वीक का वीडियो, इसको भी देखें। और यहाँ अवेलेबल नियर अबाउट 39 to 40 वीडियोज़ हैं जो आपकी स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रिकॉर्ड डेट फॉर सब डिवीज़न स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर्स। कई लोग नए हो सकते हो, तो दोस्तों स्प्लिट का मतलब ये होता है कि कंपनी की जो फेस वैल्यू होती है, जैसे इस शेयर की फेस वैल्यू 10 है, तो ये क्या करने जा रहा है, तो ये स्प्लिट करने जा रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि इसका भाव ज़्यादा है तो आम लोगों तक, रिटेल इन्वेस्टर्स तक भी चीज़ें पहुँचें। तो ये यहाँ पर अपने एक शेयर को कितने में ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, तो 5 में। 10 की फेस वैल्यू है, 5 में टूटेगी तो 2 की हो जाएगी, जो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली बता भी दिया है दोस्तों सारी चीज़ कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड डेट इसकी December 5। मतलब अब सीधी बात है कि अगर आपको इसका स्प्लिट में भाग लेना है और अभी तक आपके पास नहीं है, तो आपको 5 दिसंबर से पहले पहले चीज़ों को बाय कर लेना है। मतलब इस स्टॉक स्प्लिट के लिए अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि किसी भी शेयर को स्प्लिट, बायबैक, बोनस, है ना, डिविडेंड, इसके चक्कर में नहीं खरीदना चाहिए। आपके पास वो है तो ये साइड डिशेज हैं। ये क्या है? सब साइड डिशेज जो आपको मिलेंगी मिलेंगी। तो यहाँ पर 5 तारीख है, देख सकते हैं एक शेयर अगर गौर करेंगे तो 1 इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू 10 जो ब्रेक होंगे 5 में, जिनकी फेस वैल्यू बनेगी 2। 5 तारीख हो गया आपके पास क्लियर। शेयर का नाम आपके सामने, केम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, 18 तारीख आज के दिन। दोस्तों, आज अगर हम देखें केम्स में तो कोई ज़्यादा मोमेंट नहीं दिखा, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड डेट वाली बात है ये आफ्टर मार्केट नियर अबाउट 4 बजे के बाद आई है। अगर आप 1 मंथ में देखेंगे यहाँ पर तो 3% फ्लैट है। 6 मंथ में भी ज़्यादा बड़े रिटर्न नहीं है। 1 ईयर में देखेंगे तो दोस्तों एक वक्त था जब 5,000 रुपये तक टच किया था इसने अपना भाव 5200 रुपये तक। तो वहाँ से भी बड़ा डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है शेयर। अगर अपने हाई से देखें आप तो ये 23% डिस्काउंट पर है। और दोस्तों मैक्सिमम मुझे अच्छे से याद है, मेरे सामने ही लिस्ट हुआ था ये, और बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद इसने बहुत लंबा कंसोलिडेशन काटा है, फिर तेज़ी दिखाई दी और उसके बाद देखें थोड़ा सा गिरावट वाली बात चीज़ें होती नजर आई। तो रीज़न बहुत सारे रहते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे मेन चीज़ें देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, प्रमोटर। तो प्रमोटर तो जीरो हो गए। आप बोलेंगे सर आप ही कहते हो प्रमोटर होना चाहिए जीरो से, फिर तो दोस्तों यहाँ प्रमोटर का फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने खेला हुआ है 46%, और वहीं सारा माल उठाया हुआ है 20% के करीब इसने, तो डीआईएस ने। टोटल 66% होल्डिंग इनके पास है, बाकी 32% होल्डिंग पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट में भी बढ़िया बैलेंस शीट है इसके पास, 1167 करोड़, 78 करोड़ की बोरोइंग। क्वार्टरली नंबर देख लें, सितंबर वाला नेट प्रॉफिट इसका 114 है। पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को बीट नहीं कर पाया। इसके साथ दोस्तों अगर हम देखें यहाँ तो क्या है, आप देख सकते हैं ये कहाँ काम करता है, म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आप बात करेंगे तो दोस्तों असेट मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर है। और अगर आप देखें मार्केट शेयर 68%, सर्विस AUM क्रॉस्ड। अब आप अंदाज लगा लें, मार्केट शेयर इसके पास 68% दोस्तों। और देखें इसका AUM क्रॉस हुआ 52 लाख करोड़ इन सितंबर। 52 लाख करोड़ का इनके पास AUM मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको ही मैनेज करते हैं दोस्तों फंड को। 19,000 करोड़ की मार्केट के, प्लेजिंग जीरो, हल्का सा कर्ज, फेस वैल्यू 10 की। हाई और लो देख लें तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपके पास पहले से है तो अच्छी बात है, नई के लिए
आप स्टडी को आगे और करके ध्यान कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स मतलब ग्रो। आप बोलेंगे सर कल भी आपने कवर किया, आज भी कर रहे हैं। दोस्तों अगर ये बात नहीं बताऊंगा ना तो यकीन मानना यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर बड़े स्तर पर ट्रेप होंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ट्रेप होने पे ही हैं। आज भी देखें क्या हुआ है, 9 से 10% की तेजी। ये देखें, आप गौर करें कि यहाँ पर ये तेजी थी, कितनी थी, 192-93, 10% से ऊपर का मोमेंटम इसने दिया। 5 डे में देख लें 68%। अगर मैं आपसे बात करूँ, मुझे अच्छे से याद था, इसका इशू प्राइस 100 रुपये रहा है, मतलब इशू प्राइस के ऊपर इसने 89% का प्रॉफिट दे चुका है। इसकी मार्केट कैप भी मैं भी आपको दिखा दूंगा आगे चल के, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग तरह की रहेगी। देखें, ग्रो शेयर्स इन फोकस, कंपनी टू अनाउंस Q2 रिजल्ट्स फ्राइडे 21 तारीख। मैंने आपको स्टार्ट में बताया दोस्तों, 21 तारीख को ये ग्रो अपने रिजल्ट अनाउंस करने वाला है। और जो चीज़ मैंने आपको मेरे इस नए चैनल पर बताई है, IPO का काला सच, मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से 15-20% कभी भी ये करेक्ट कर सकता है। याद रखना इस बात को, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, है ना, उनको थोड़ी सी बात बुरी लगेगी, क्या सर डरा रहे हो, चमका रहे हो। करेक्ट कभी भी हो सकता है। देखें, अब प्रमोटर FI के बाद बड़ा माल DI, बाकी पब्लिक। क्यों, उसका कारण मैं आगे आपको दिखाऊंगा। मैं इसके रिजर्व तो आपको दिखा ही चुका हूँ, कल भी बड़े रिजर्व हैं। क्वार्टरली नंबर दोस्तों अभी आगे देखेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखें मार्केट के पहुँच गया 1,16,570 करोड़। मार्केट में आने से पहले इसका मार्केट कैप था 61,000 करोड़, 61K। अब आप अंदाज़ लगा लें कि ये इतनी बड़ी तेज़ी है। आप कितने भी बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक उठा के देख लें, वहाँ पर क्या हुआ है उस चीज़ को आप समझें। इतना एक सही का कोई भी शेयर नहीं भागेगा, करेक्शन तो इसमें होगा। इस लेवल पर अगर रिटेल इन्वेस्टर जा रहे हैं तो दोस्तों समझना लंका लूटने वाली है आपकी, है ना। 10-20% के चक्कर में समझ से परे हैं। बाकी आपकी स्टडी, आप जाने आपको क्या करना है। दोस्तों जिन लोगों को फिजिक्स वाला का IPO लगा उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। अच्छा प्रॉफिट मिला होगा आज 49% के समथिंग जो है वो। देखें आप 33% पर लिस्ट हुआ, 49% तक वो चीज़ें गई। और उसके बाद दोस्तों और भी ज़्यादा बेहतरीन इसने मोमेंटम दिखाया। ऐसा नहीं है, 109 रुपये के भाव पर इसका इशू प्राइस आया था दोस्तों। और उसके बाद देखें आप उसने तेज़ी क्या दिखाई है। तो आज उसका भाव नियर अबाउट, जो मैंने जहाँ तक देखा 154, जी हाँ 154-155 रुपये का भाव मैंने उसका देखा आज। अभी चार्ट अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो 154-55 रुपये तक पहुँच गया हो। कौन, फिजिक्स वाला IPO। फिजिक्स वाला से रिलेटेड अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ तो दोस्तों मैं यहाँ आपको दिखा सकता हूँ। थोड़ा सा देखेंगे 155 रुपये तक आज भाव गया। इसकी रिटेल अभी ज़्यादा आएगी नहीं, मैं आपको आगे आने वाले दिनों में बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है। फिजिक्स वाला का आप एक चीज़ देख लें, अभी मार्केट कैप क्या है, 44,000 करोड़। मेरा आप लोगों को बताना यही है। और ये भी देख लेना, डेट एंड डेट टू इक्विटी ये 2.5 गुना है दोस्तों, छोटी मोटी बात नहीं है ये। 1,831 करोड़ का इनके ऊपर डेट है ना। डेट एंड डेट टू इक्विटी 162 का हाई लगाया इन्होंने आज, 137 का लो है। फेस वैल्यू भी 1 की है, ज़्यादा बड़ी जान नहीं। ROC ROE का पता नहीं है यहाँ पे, है ना। P इंडस्ट्री का देखें क्या है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात दिखाऊंगा मैं पीर्स में कहाँ पर है ये। तो दोस्तों ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं किस सेगमेंट के अंदर आता है, कुछ सभी क्लियर नहीं है। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिखेगा आपको, है ना। बैलेंस शीट आपको यहाँ दिख सकती है एक बार इसकी। रिजर्व इसके बाद माइनस में थे जो कि प्लस में हो गए। और IPO से पहले आप जानते हैं सब चीज़ हो जाती है ना। मेहनत करती है कंपनी और अच्छा रिजल्ट्स के बाद हो जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखें, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें आप कंपनी का। शुरुआत में ये 98 करोड़ के प्रॉफिट में थे, फिर माइनस और अभी माइनस। अगर आप देखेंगे तो चीज़ें इनके लिए रिटर्न बने जरूर हैं, लेकिन दोस्तों जिस क्षेत्र में, जिस सेगमेंट में है ये, मैं अगर आपको बताऊँ सेगमेंट क्या है इसका, तो अभी यहाँ क्लियर डिफाइंड होकर नहीं आ रहा पीर कंपेरिजन में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइडर है। तो यहाँ थोड़ा सोचें कि कितना बड़ा हो सकता है ये, आप भी माइंड लगाएं कि ये कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। हालांकि बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन मार्केट में आने के बाद से पहले हो चुकी है। अब आगे क्या है, कितनी ग्रोथ हम देखते हैं इस सेगमेंट में। क्या ये 4 लाख करोड़ की कंपनी बनेगी तो ठीक है, नहीं तो इसलिए आप समझें, अपनी स्टडी पे खुद फोकस रखें। अगला शेयर ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, आखिरी शेयर दोस्तों इस लिस्ट का। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, आज यहाँ 7.36% की गिरावट हुई। सडनली गिरावट हुई, सुबह तो नहीं थी, हाँ नहीं थी। सुबह का प्राइस भी देखें आप, नियर अबाउट ओपन हुआ 333 के ऊपर, वहाँ से देखें आप गिरावट
5 दिन में देखें तो ये मोमेंटम इसने हासिल किया था 10%, फिर आप यहाँ देखेंगे तो ये 20% के करीब इसने यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए थे। फिर सडनली देखें आप इस टॉप से क्या हुआ, स्टॉक फिर 10% 11% गिर गया। चल क्या रहा है 1 मंथ में देख लें 35%। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, 1 महीने में 35% गिरा है। 6 मंथ में देखिए 41%। 1 ईयर में आप समझ जाएंगे, आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अगर ये टॉप से देखेंगे आप तो यहाँ पर चीज़ें क्या रही है, ये अगर आप महीना देखेंगे तो ये जनवरी से लेकर तो नवंबर तक। यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो जून मंथ के अंदर हुई है। ये देखें जून के अंदर कुछ चीज़ें इनको लेकर आई जहाँ से बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। किसमें, ट्रांसफार्मर में। टिरिल इसको हमने कवर भी किया मैक्सिमम, देखें यहाँ पर दोस्तों। आज यहाँ क्या हुआ तो पहले वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं 18 नवंबर, कंपनी का नाम क्लियर है, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। आप यहाँ खुद देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, इन हिज रेजिग्नेशन लेटर मिस्टर पाटिल हैज़ कन्फर्म दैट देयर आर नो रीज़न फॉर हिज रेजिग्नेशन अदर देन दोज डिस्क्लोज्ड अबव। उन्होंने क्या बताया यहाँ पर, जो पाटिल हैं उन्होंने ये रेजिग्नेशन दिया है। देखें, we hereby inform that Mr. Ajay Patil has submitted his resignation from position of independent director company with effect from close of business hour 12 नवंबर 2025। प्रोफेशनल एंड पर्सनल कमिटमेंट्स। दोस्तों ये प्रोफेशनल और पर्सनल कमिटमेंट्स कुछ और भी हो सकते हैं, अभी समझने को बहुत सारी बातें हैं क्योंकि ऊपरी लेवल से इतनी बड़ी गिरावट हुई है। मैं आपको लिए चलता हूँ आगे और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर से लिमिटेड से जुड़ा एक विश्व बैंक से मैटर है। नाइजीरिया के अंदर एक परियोजना थी दोस्तों, उस परियोजना के अंदर 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट थे और वहाँ पर 113 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट थे वो इनके आ रहे थे, इस अराउंड के इनके हाथ आ रहे थे और उसके लिए ऐसी खबर छपी कि भाई इन्होंने 4,000 करोड़ तक की रिश्वत दी। तो दोस्तों इसको मुझे अच्छे से याद है, मैंने जो अपने जी बिजनेस के एडिटर हैं उन्होंने भी इस पर सोच चलाया था। उन्होंने बताया था कि ये कौन सी बात हुई कि क्या कोई कंपनी 113 करोड़ के ऑर्डर के लिए इतनी बड़ी घूस देगी। तो वहाँ पे इन पे विश्व बैंक ने प्रतिबंध ही लगाया था। देखें प्रतिबंध लगाया था, फिर बाद में राहत मिली कि भी उनका प्रतिबंध हटा दिया। फिर अगर हम देखें उनको 12 जनवरी 2026 तक का समय भी दिया गया। तो वो चीज़ें सब चल रही हैं दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स के अंदर, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। और इसी वजह से दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए हम यहाँ पर क्या है, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर शेयर्स टैंक्स आफ्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन। तो चीज़ें चलेंगी। मेरा ये कहना है कि आप खुद भी चीज़ों को देखें, है ना। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें आपको पहले भी देखने को मिलेगा, कितने बड़ी तादाद में लोग यहाँ बेच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। इसके अंदर और भी चीज़ देखने को मिल रही है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऑर्डर बुक भी है, सब कुछ है। ये चीज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कोई बड़ा हलचल प्रमोटर की तरफ से हो रहा है। क्या प्रमोटर की बिकवाली, जब तक यहाँ कुछ हलचल नहीं हो एक बड़ा हिंट यहीं से मिलेगा। FI की तरफ से भी कोई बड़ी बिकवाली अगर आती है तो यहाँ से हिंट मिलेगा। यहाँ बड़े तो समझ जाना कि चीज़ें क्या है। बैलेंस शीट इनके पास बड़ी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर देखते हैं ये न्यूज़ का र्यूमर्स ही हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर दोस्तों इसका इम्पैक्ट पड़ा तो फिर बड़ा भी पड़ सकता है। और अभी देखें इसके प्रॉफिट में भी थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिला लास्ट क्वार्टर के अंदर। तो ये सब चीज़ें, इन सबको स्टडी करें और सीखें दोस्तों। तो ये सारी बातें आप तक रखना थी, मैंने रख दी। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल बुलेटिन बेल अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जाएँ देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ऑल जरूर सेलेक्ट करें और यहाँ पर अवेलेबल सारे वीडियोस देखें दोस्तों। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।